Hello student, welcome to all of you once again in concept classes। तो एक बार फिर से हम concept classes में हाजिर है यहाँ पे एक अगली वीडियो के साथ। स्टूडेंट देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कुछ फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स यहाँ पे जो है अपलोड किए हुए हैं, तो आज उसी में जो नेक्स्ट जो मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ वर्नियर कैलिपर्स। फाइन, वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर आज हमारा प्रैक्टिकल है। ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेसिकली हमारा एक्सपेरिमेंट है कि वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम कैसे जो है रीडिंग्स को फाइंड करते हैं और जनरली वर्नियर कैलिपर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्नियर कैलिपर्स में और एक नॉर्मल जो हमारा मेजरिंग स्केल होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये जो मेजरिंग स्केल है, सपोज हमको क्योंकि अगर 10 सेंटीमीटर का स्केल है, सपोज हमको 10.1 सेंटीमीटर का जो कोई लेंथ जो है मेजर करना है, या किसी की जो लेंथ है, किसी ऑब्जेक्ट की जो डायमीटर है वो 10.1 से ज़्यादा है सपोज, या उस मेजरिंग स्केल में अगर 10.001 है, ठीक है, तो इस तरीके की जो बहुत माइन्यूट जो मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है, उनको जिनको हम एक मेजरिंग स्केल से मेजर नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। फाइन, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर्स। अब सबसे पहले इसमें चीज़ आती है वर्नियर कैलिपर्स में लीस्ट काउंट। क्या आता है? लीस्ट काउंट फार्मूला। ठीक है, तो लीस्ट काउंट फार्मूला क्या होता है, देखिए इसमें मैं आपको बता देना चाहूँगा। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ दिख रही होगी तो देखिए जो ये वाला स्केल है ये इसका मेन स्केल है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेन स्केल। ठीक है, और ये जो स्केल है यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल है। और ये कौन सा स्केल है? मेन स्केल है। फाइन, तो ये आपके समझ में आ रहा होगा वर्नियर स्केल और मेन स्केल के बारे में। ठीक है, हाँ, अब हम इसकी रीडिंग्स जो है कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का क्या यूज़ है, कैसे हम इसको यूज करते हैं और कैसे हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है, यहाँ पे एक पेन मेरे पास है, और सपोज हमको इसका डायमीटर जो है मेजर करना है। ठीक है, या क्या कहते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है डस्टर जैसे, सपोज हमको इसका जो है थिकनेस मेजर करना है, तो इस तरीके से हम वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से, की हेल्प से उसको एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। फाइन, हाँ, तो देखिए स्टूडेंट कैसे जो है हम जो है वर्नियर जो कैलिपर्स है उसको हम यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बार बहुत इसको जो है पास से दिखा रहा हूँ, इसकी रीडिंग्स जो है हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये देखिए वर्नियर कैलिपर्स है। अब देखिए इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो मैंने कहा ये जो है ये इसका वर्नियर स्केल। क्या है इसका? वर्नियर स्केल। और ये जो हमको दिख रहा है ये इसका मेन स्केल है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है सारा कि कैसे हम इसकी रीडिंग्स फाइंड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें जो मेन स्केल की जो 10 लाइन्स हैं, कितनी लाइन्स हैं? 10 लाइन्स हैं मेन स्केल की, और जो वो वर्नियर स्केल की जो 9 लाइन्स हैं लगभग उसके क्या है? बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, जो वर्नियर स्केल की जो एक लाइन है वो कितना मेजर करी, कितना मेजर करेगी? 9/10 mm। और मेन स्केल की जो यहाँ पर जो लाइन्स दिखाई दे रहे हैं, डिवीजन दिखाई दे रही है, वो एक डिवीजन कितना मेजर करता है? 1 मिलीमीटर, 1 mm वो मेजर करता है। कौन? मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल की एक लाइन 1 mm मेजर करती है, तो टोटल कितना मेजर करेंगे? 10 mm मेजर करेंगे। ठीक है, और जो वर्नियर स्केल है उसकी जो यहाँ पर मैं और पास से दिखाऊंगा आपको, ये जो वर्नियर स्केल की जो लाइन्स हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जो इसमें कितने लाइन्स हैं, इसकी जो 10 लाइन्स हैं मेन स्केल की, वो वर्नियर स्केल्स की 9 लाइन्स के साथ मैच करती हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देख रहे, देखो थोड़ा सा आगे दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे। ठीक है, ये तो इसका मतलब जो वर्नियर स्केल की एक लाइन कितना मेजर करेगी? 9/10 मेजर करेगी, यानी कि 0.1 mm जो है मेजर करेगी। ठीक है, 9/10 mm। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, मैंने आपको लिखा हुआ है कि 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, 1 मेन स्केल कितना मेजर करेगा? 1 mm, और वर्नियर स्केल 9/10। ठीक है, क्या करेंगे तो आ जाएगा 0.1 mm। तो ये इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। लीस्ट काउंट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या करना है, तो अब जो ये वर्नियर स्केल है, जो ये वर्नियर कैलिपर्स है, अब हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे अब हमने इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा जिसकी हमको डायमीटर निकालनी है, जिसकी हमको जो है मोटाई निकालनी है। ठीक है, तो अब हमने इसके बीच जो है इस यहाँ पे इन जॉज के बीच को रख दिया। ठीक है, अब जॉज के बीच रखने के बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो आपका जो मेन स्केल है, ठीक है, जो मेन स्केल है, मेन स्केल की या जो आपका वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की किस लाइन है ना, वर्नियर स्केल की का जो 0 है यहाँ पे, ये वर्नियर स्केल का जो 0 है ये मेन स्केल की किस लाइन से मैच कर रहा है, या मेन स्केल की कौन सी लाइन से के पास है 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो यहाँ पे है, तो अगर ये देखिए 2, 2.1, 2.2, 2.3। ठीक है, तो वर्नियर स्केल, तो जो मेन स्केल की जो रीडिंग कितनी हो जाएगी? 2.3 हो जाएगी।
ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इस मेन स्केल की कौन सी लाइन बिल्कुल जो है वर्नियर स्केल से मैच कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये जो इसकी ये वाली लाइन है, सपोज हमने यहाँ पर इसको और आपको पास से दिखाऊंगा, ये यहाँ पर हम अगर देखते हैं, सपोज हमने सपोज जो वर्नियर स्केल की 5वीं लाइन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7th लाइन जो है इससे क्या कर रही है, एग्जैक्टली क्या कर रही है, मेन स्केल की लाइन से क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, तो वो किसकी रीडिंग हो जाएगी, वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। मतलब वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की कौन सी लाइन से एग्जैक्टली मैच कर रही है, वो हो जाएगी वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, और मेन स्केल रीडिंग क्या है, जो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो मेन स्केल की किस जो है लाइन से मैच कर रहा है, तो उसको हम या तो एग्जैक्टली मैच करेगा या फिर उसके लेफ्ट में हम उसको ले लेंगे। ठीक है, 2.3। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की यहाँ मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 2.3, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, मैंने आपको कौन सी 6 लाइन बताई ना, तो 6 लाइन्स जो हो जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेन स्केल और वर्नियर स्केल की करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे। फिर जो इसमें टेबल मैंने आपको दे रखी है आगे, उस तरीके से हम उसकी क्या निकालेंगे, फाइनल जो है डायमीटर या फाइनल जो है रीडिंग्स फाइंड करेंगे। फाइन, तो आप इस वीडियोज़ को देखिए आगे, और आपको जो पूरा ये समझ में आ रहा होगा, तो अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। तो होता क्या है, देखिए मैं आपको एक बार इसको बता देना चाहता हूँ पूरा, कि इसमें फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो होता क्या है जनरली, ये आपको अगर वर्नियर कैलिपर्स अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसका मेन स्केल है और ये इसका वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो जो ये मैं आपको दिखा देना चाहूँगा एक बार यहाँ से ये, तो जो ये एक बार मैं आपको इसमें पूरा वीडियो इसमें और डालूंगा, बहुत जो जूम करके भी इसको इसमें अपलोड करूँगा इसी वीडियो में। तो देखिए ये क्या है, ये जो आपका मेन स्केल है ये वाला, तो मेन स्केल में जो यहाँ पर डिजिट लिखी हुई है 0 1 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है। तो 0 और 1 के बीच जो डिवीजन है वो कितने डिवीजन 10 डिवीजन है, मतलब 0 और 1 के बीच 10 लाइन्स हैं, ऐसी 1 और 2 के बीच भी 10 लाइन्स हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो उसके बाद और जो ये है, ये जो वर्नियर स्केल है, ये जो दिख रहा है सर्कुलर वाला पोर्शन, ये क्या है, वर्नियर स्केल है। और ये जो है ऊपर, ये है एक्सटर्नल जॉज और ये है इंटरनल जॉज। ठीक है, आई बात, इनको अपर जॉज और लोअर जॉज भी बोलते हैं। और ये है टाइटनिंग स्क्रू, मतलब जहाँ पे हमको रीडिंग फाइंड करनी होती है। अगर सपोज उसकी मतलब इतनी जो है मोटाई में अगर वो ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद टाइटनिंग स्क्रू से हम इसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, ऐसे ऐसे इसको कस देंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि जो हमारी जो रीडिंग्स हैं वो चेंज ना हो। फाइन, ठीक है। अब जो मैं आपको बता रहा था, ये मेन स्केल है इसका। तो मेन स्केल में कितने डिवीजन है, जो मेन स्केल और जो आपका वर्नियर स्केल है, तो यहाँ पे इसके बीच जो लाइन्स हैं, तो मेन स्केल की जो लाइन्स हैं 10 लाइन्स, अगर हम उसको यहाँ पर लाएंगे इसके बीच में, तो उस जो आपका वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की 9 लाइन्स ही इससे क्या करेंगी, मैच करेंगी। ठीक है, 9 लाइन्स मैच करेंगी किससे, और एक लाइन जो है उसे मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो जितने में, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने में मेन स्केल की 10 लाइन्स हैं, उतने में वर्नियर स्केल की 9 लाइन्स ही आएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जब लीस्ट काउंट क्या होता है कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना कम से कम मेजर करता है ना, मतलब कितना उसकी सबसे कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है, कितनी सबसे कम कितना वो उसका मेजरमेंट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, लीस्ट काउंट। फाइन, तो आपके समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन या मेन स्केल रीडिंग भी इसको हम बोलेंगे, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो आपका मेन स्केल है, मेन स्केल के ऊपर जो लाइन डाली हुई है, जो डिजिट लिखी हुई है 6 7 5 6 6 7 7 8 इसलिए 1 2, इनके बीच कितने जो लाइन्स होती हैं, 10 लाइन्स होती हैं, है ना। और एक लाइन कितना मेजर करती है, 1 mm मेजर करती है। कितना मेजर करती है, 1 mm। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 मेन स्केल डिवीजन। तो जो आपका मेन स्केल है, मेन स्केल की 1 लाइन कितना मेजर करती है, 1 मिलीमीटर मेजर करती है, 1 mm मेजर करती है, माइनस मैंने क्या कहा कि जो वर्नियर स्केल की जो 9 लाइन्स हैं वो इसकी 10 लाइन्स के बीच में आएंगी। ठीक है, मतलब जो मेन स्केल की 10 लाइन्स बराबर वर्नियर स्केल की 9 लाइन्स, या मेन स्केल की 10 लाइन्स में जितने जो मेन स्केल की 10 लाइन्स जितनी डिस्टेंस में आ रही हैं, उतनी ही डिस्टेंस में क्या आएंगी, वर्नियर स्केल की 9 लाइन्स आएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 मेन स्केल डिवीजन वो कितना मेजर करेगा, 1 mm। और 9/10 क्यों किया, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंने आपसे क्या कहा कि जो वर्नियर स्केल की जो वर्नियर स्केल की जो 9 लाइन्स हैं, ठीक है, वो मेन स्केल की 10 लाइन्स के बराबर हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल की 9 लाइन्स, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपके मेन स्केल की 10 लाइन्स जो हैं वो वर्नियर स्केल की 9 लाइन्स के बराबर हैं। ठीक है, तो मेन स्केल की 1 लाइन कितना मेजर करेगी, 9/10 मेजर करेगी। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपके।
हाँ, तो देखिए इसका मतलब जो वर्नियर स्केल की जो डिवीजन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 9/10, मतलब कितने में, जितने में मेन स्केल के 10 डिवीजन आ रहे हैं उतने में मेन स्केल के वर्नियर स्केल्स के 9 डिवीजन आएंगे। ठीक है, तो मेन स्केल का एक लाइन या एक डिवीजन, एक लाइन कितना मेजर करेगी, 1 mm है ना, और वर्नियर स्केल की एक लाइन कितना मेजर करेगी, 9/10 mm मेजर करेगी। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 1 mm माइनस 9/10 mm। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 1/10 mm हो जाएगा, यानी कि 0.1 mm। ठीक है, इसका मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स है इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है, 0.1 mm होती है, 0.1 मिलीमीटर होती है। फाइन, समझ में आ रहा है आपके। ठीक है, अब अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके समझ में आ रहा होगा ये चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब हमको एक चीज़ पता लग गई स्टूडेंट कि जो वर्नियर कैलिपर्स है उसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है या तो 0.1 mm हम कहेंगे या हम कहेंगे 0.01 सेंटीमीटर कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फाइन, ठीक है। हाँ, अब देखिए हम आगे इसको कैसे करेंगे। हाँ, अब मैंने यहाँ पर बनाई हुई ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल पे जाने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि इसकी रीडिंग लेनी हमको कैसे है, कैसे हमको इसकी रीडिंग्स लेनी है। ठीक है, देखिए मैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रीडिंग कैसे लेनी है, ये है जैसे सपोज हमको इसका डायमीटर मेजर करना है इस पेन का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो जॉज हैं, जॉज के बीच इसको फंसा देंगे ऐसे यहाँ पे, ये हमने इसको रख दिया और टाइटनिंग स्क्रू को हम क्या कर देंगे, यहाँ से टाइट कर देंगे, इसको हम कस देंगे यहाँ से। ठीक है, तो टाइटनिंग स्क्रू को हमने ऐसे जो है कस दिया और हमने इसको इसके बीच में रख दिया यहाँ पे। फाइन, ये इस तरीके से। ठीक है, ऐसे इसको रख देंगे यहाँ पे और टाइटनिंग इसको टाइट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल भी सकते हैं वैसे अपनी हेल्प के लिए, अगर नहीं भी निकालें तब भी हम रीडिंग्स नोट करेंगे। तो रीडिंग्स मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे एक बार, ये मैंने इसको निकाल दिया। ठीक है, अब रीडिंग कैसे नोट करेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से। क्या करेंगे, जो ये मेन स्केल है, जो क्या है, मेन स्केल है, तो मेन स्केल और जो ये आपका वर्नियर स्केल हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें मैं अभी आपको इसको जूम करके भी इसमें जो है इसको डालूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो हम ये देखेंगे कि मेन स्केल की कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की जो है जो वर्नियर स्केल का जो यहाँ पर 0 है उससे मतलब उसके इधर है, लेफ्ट में है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेन स्केल की जो लाइन्स है यहाँ पे, ठीक है, तो मेन स्केल की लाइन जो है यहाँ पे सपोज जो है मेन स्केल की जो वर्नियर स्केल का जो 0 है और यहाँ पर मेन स्केल का जो लाइन है ये वाली, तो मेन स्केल की ये लाइन यहाँ पे मैच कर रही है ना, ये वाली है ना। अभी पास से भी आप उसको देख सकते हैं ये। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ये आपका ये हमारा क्या है, वर्नियर स्केल है, ये हमारा क्या है, मेन स्केल है। तो मेन स्केल की अगर हम इसको देखेंगे 1.5 हो गया। ठीक है, और ये 1.6 हो गया, तो 1.6 से पहले यानी 1.5 वाली लाइन जो वर्नियर स्केल से पहले वाली लाइन है वो है 1.5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग अभी तो ये मैंने दूसरी रीडिंग यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं दूसरे उस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। ठीक है, तो उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। फाइन, अब हम देखेंगे वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, अब वर्नियर स्केल रीडिंग का मतलब हम ये देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल से बिल्कुल मैच कर रही है। पहले तो हमने किसकी रीडिंग नोट की, मेन स्केल की। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, हम ये देखेंगे कि जो है आपका जो वर्नियर स्केल की कौन सी, जो आपका मेन स्केल है, मेन स्केल की कौन सी लाइन वर्नियर स्केल के 0 से मैच कर रही है, 0 से इधर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जैक्टली तो मैच नहीं कर रही है, तो 1.5 वाली जो लाइन है यहाँ पे, ये वाली, ये इससे क्या कर रही है, मैच कर रही है। ठीक है, हाँ, ये इसके इधर, तो 1.5, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, 1.5। ये आप जो हम दूसरी रीडिंग लेंगे है ना, वो वहाँ पर क्या लिख देंगे, 1.5 लिख देंगे। ठीक है, अब है वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करना है कि आपको ये देखना है कि इसी रीडिंग पे जो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन से बिल्कुल मैच कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी जो है मेन स्केल की जो अगर हम देखेंगे कितनी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वर्नियर स्केल की जो 6th लाइन है वो इससे क्या कर रही है, मैच कर रही है, किससे, मेन स्केल से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। क्या लिखा हुआ है, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट इन सेंटीमीटर। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी आई थी, सपोज 6 आई थी, इनटू कितना करेंगे, 0.01, तो कहना है 0.06 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनल रीडिंग हम उसकी निकाल लेंगे। ठीक है,
समझ में आ रहा है आपके? तो इस तरीके से एक रीडिंग हमने फाइंड कर ली, फिर उसके बाद दोबारा से हम इसी ऑब्जेक्ट्स को किसी दूसरी पोजीशन पे यहाँ पे रखेंगे और फिर से वही हमने करना है, वही हमने टाइटनिंग स्क्रू को टाइट कर देना है और हमको फिर से क्या देखनी है, रीडिंग देखनी है मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की। फाइन, तो इस तरीके से दूसरी रीडिंग भी हमारे पास आ जाएगी। तो जब हमारे पास 2 या 3 रीडिंग आ जाएंगी, फिर हम सारी रीडिंग से क्या निकाल लेंगे, एवरेज निकाल देंगे और हमको इसकी क्या निकल जाएगी, डायमीटर निकल जाएगी, किसमें, सेंटीमीटर में, जो हम इसको फाइंड कर लेंगे। फाइन, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी पूरी कि जो है वर्नियर स्केल्स को हम कैसे यूज करते हैं या वर्नियर जो वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमीटर जो है कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसके और भी यूज़ हैं। ठीक है, इसमें ये पीछे जो एक स्केल दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर भी हम इन जॉज की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगा यहाँ पे। फाइन, ठीक है, तो तब तक आप बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे जो है इसका बेनिफिट उठा सके। फाइन, ठीक है, तो तब तक आप देखते रहिए कंसेप्ट क्लासेस, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।